हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं। कल हमने प्याजे की थ्योरी के बारे में बात की थी। प्याजे की कुछ थ्योरीज थी, उसके बारे में उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्याजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज है जो उस बारे में बात की थी। आज उस थ्योरी से रिलेटेड 4 स्टेजेस की बात करने वाले हैं कि उन प्याजे के अनुसार 4 स्टेजेस क्या हैं। जो बच्चे की 4 स्टेजेस होती हैं, जो स्किल्स होती है, जो उनकी मेंटल थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट होता है, वो किस स्टेजेस में, किन किन स्टेजेस में होता है। आज उनके बारे में हम क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास की क्या होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास आप अभी तक अच्छे से समझ गए होंगे। हमने हर वीडियो में लगभग संज्ञानात्मक विकास की बात की है। संज्ञान और बौद्धिक एक ही बात होती है। संज्ञान मतलब जो कार्य हम अपनी बुद्धि से करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संज्ञान बोलते हैं। संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, बौद्धिक विकास बोलते हैं। ठीक है। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहली जो हमारी स्टेज है वो कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 ईयर। मतलब जब बच्चा पैदा होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उससे उसकी उस उम्र से उस दिन से लेकर और 2 साल की उम्र तक जो स्टेज होती है, जो अवस्था होती है, वो सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में इसे बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था, गत्यात्मक अवस्था। 3 नाम से इसको जाना जाता है: संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था और गत्यात्मक अवस्था। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस की। जब बच्चा पैदा होता है, जब 0 से 2 वर्ष की उम्र के बीच में वो होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो वस्तु स्थायित्व मतलब जब किसी चीज़ को देखता है, वो उसके सामने पूरी दुनिया एक नई सी लगती है। वो किसी चीज़ को देखता है तो उसको अडाप्ट करने की कोशिश करता है। उसको किसी एक चीज़, वो एकदम फोकस्ड होता है, केंद्रीकरण होता है उसके अंदर। देखता है तो मतलब देखता ही रहता है, किसी चीज़ को समझने की कोशिश। कि पता चला किसी बुक को देखा तो देखता ही रह रहा है, उसको देखा ये है क्या चीज़, उसको देखता है, छूता है, महसूस करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अपनी सेंसेस से जो देख रहा है, जो छू रहा है, जो महसूस कर रहा है, अपने सेंसेस से जो सीखता है बच्चा, वो 0 से 2 वर्ष की उम्र में सीखता है। उसी को सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, नाम से ही पता चल रहा है, पेशी अवस्था मतलब पेशी है जो अपनी अपनी पेशियों से छूने के बाद बच्चों को क्या होता है, समझ में आता है ये क्या है। हालांकि वो बोल नहीं पाता है इस उम्र में, लेकिन वो समझने की क्या करता है, कोशिश करता है। वस्तु स्थायित्व की बात हो गई यहाँ पर। तीसरा, विलंबित अनुकरण, डिफर्ड इमिटेशन, मतलब वो सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसकी, जो कोशिश करता है, मतलब अडॉप्ट करने की अपने एनवायरनमेंट में। तो उसी की बात की गई है यहाँ पर। तो तीसरा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसके बारे में, गोल डायरेक्टेड मतलब जो बच्चा होता है, अभी हमने बात की, जो फोकस्ड होता है, उसका जो फोकस होता है, अगर कोई चीज़ को देख रहा है तो उसको मतलब देखता ही रहता है, उसको फिर और उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता है, वो जो देख रहा है बस उसी को देखता रहता है। और इधर उधर जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, उसके बारे में कुछ बच्चे जो छोटे होते हैं उनको कभी हम लोग लेके टहलाते हैं तो पता चलता है, बच्चे को गाय दिखा दी थी, बच्चा देखो गाय है सामने, तो गाय को देखता रहता है, बड़ा ध्यान से देखता रहता है। उसका फोकस क्लियर रहता है, उसका गोल क्लियर रहता है कि हाँ ये गाय है। समझने की कोशिश करता है, अच्छा इसके 4 पैर होते हैं, ये ऐसी होती है, इस टाइप से वो समझने की कोशिश करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की इंद्रियां ही शिक्षक होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, बच्चे जो हैं, जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसी प्रकार से इंद्रियां ही क्या होती हैं, उनकी जो सेंसेस होती हैं, वही उनकी क्या होती हैं, टीचर होती हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की उम्र में। प्याजे ने कहा था 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखा गया है। इनमें क्या क्या होता है? जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तर्क करने की क्षमता कम होती है। तर्क मतलब होता है रीजनिंग करने की। उन्हें जो बता दिया जाता है वो मान लेते हैं।
अच्छा बताएंगे तो आप अच्छा मान लेंगे, बुरा बताएंगे तो बुरा मान लेंगे। बच्चों के अंदर उस समय इतनी सेंसेस नहीं होती कि अपने अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। तो उनमें तर्क करने की क्षमता क्या होती है, 2 से 7 वर्ष के बच्चों के अंदर कम होता, 2 से 7 वर्ष के बच्चों के अंदर तर्क करने की क्षमता कम होती है। सेकंड है प्रतिक्रिया की कमी होती है। प्रतिक्रिया मतलब बर्फ़ पानी बन सकता है परंतु पानी बर्फ़ नहीं, मतलब बच्चों के अंदर ये होता है कि हाँ ठीक है, तर्क करने लॉजिक उनका माइंड थोड़ा सा उस स्टेज में होता है कि किसी चीज़ को बस जितना बताया जाता है उतना समझ लेते हैं, तर्क नहीं कर पाते हैं कि किसी चीज़ को उसके बारे में सोचना समझना कि कैसे होता है क्या होता है, उस बारे में उनको ज़्यादा क्या होता है नॉलेज नहीं होता है। सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। देखते हैं बच्चों, ज़्यादातर बच्चों में देखा होगा कि कोई खिलौना होता है तो बड़े प्यार से रखते हैं उनको, मतलब सजीव और निर्जीव में उन्हें फ़र्क नहीं समझ में आता है। जो बाहर के इन्वायरमेंट पे सब चीज़ें देखते हैं तो अब उनको सब उसको टॉयज़ दे दिया जाए तो बड़े प्यार से रखते हैं उनको, बड़े प्यार से रखते हैं, खेलते हैं। कोई छीन ले तो छीनने नहीं देते हैं, कोई धोखे से ले लेता है खिलौने को तो वो लेने नहीं देते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं सजीव और निर्जीव में उस समय अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं उस 2 से 7 वर्ष की उम्र में। फोर्थ पॉइंट ये है, इस अवस्था के बच्चों को यह भ्रम रहता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ पूरी दुनिया वैसा सोचती है। उनको यह भ्रम होता है इस स्टेज में कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ, सभी लोग ऐसा ही करते हैं। उस बच्चों में होती है ये, 2 से 7 वर्ष के बच्चों में ये आदत होती है, पाया जाता है, अक्सर भ्रम होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट भाषाई ज्ञान तेज़ी से होता है। इसकी पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। जिस लैंग्वेज का हम लोग शुरुआत में बच्चों के सामने प्रयोग करते हैं उसी लैंग्वेज को ज़्यादातर अडेप्ट कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी केंद्रीकरण की। तो किसी चीज़ को देखते हैं तो देखते ही रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड जो स्टेज है कौन सी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। मूर्त मतलब होता है जो चीज़ें देखी जा सकती हैं, मतलब लॉजिक का ज्ञान होना, अर्थात कोई त्रिभुज है, कोई वृत्त है, कोई वर्ग है। वर्ग कैसा होता है तो वर्ग ऐसा होता है, उसमें 4 भुजाएं होती हैं। वृत्त कैसा होता है, गोल गोल होता है। त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज उनके सामने डायग्राम आप रख देंगे, डायग्राम को समझने लगेंगे, उनमें डिफरेंस पता चल जाता है उन्हें कि इसको त्रिभुज बोलते हैं, इसको वृत्त बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं। तो मूल चीज़ें देखी जा सकें, लॉजिक ज्ञान होता है, अर्थात किसी चीज़ को देख कर उसमें डिफरेंस क्रिएट, उनके 7 से 11 ईयर्स के बच्चों में डिफरेंस क्रिएट होने लगता है, वस्तुओं की समझ आ जाती है और उनका संरक्षण कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान होना, अर्थात यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने इस स्टेज में बात की थी, यहाँ पर हमने बोला था कि पानी बर्फ़ बन सकता है परंतु बर्फ़ पानी नहीं बन सकता है। प्री ऑपरेशनल में, हाँ, पूर्व संक्रियात्मक में हमने बात की थी कि मतलब रिवर्सिबल जो चीज़ें होती हैं, पानी बर्फ़ बन सकता है पर बर्फ़ पानी नहीं बन सकता। ये लॉजिक मतलब तर्क नहीं कर सकते हैं। पर इस स्टेज में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ये बच्चे तर्क कर सकते हैं। बच्चों को रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान होने लगता है तो उस समय तर्क करना उनके लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं को सजाना आ जाता है, मतलब क्रम में रखना आ जाता है कि किसी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो किस तरह से रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो किस तरह से रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है, मतलब गोल डायरेक्टर बिहेवियर नहीं होता है, उनका केंद्रीकरण नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे अलग अलग तरह से भिन्न तरह से अलग अलग चीज़ों को एक साथ सोचने की क्षमता रखने लगते हैं कि अभी इस बारे में सोच रहे हैं तो उनका दिमाग पता चला दूसरी चीज़ के बारे में भी वो सोचने की क्षमता रखने लगते हैं, समझने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो एज लिमिट होती है, एज लिमिट जो पियाजे ने बताई है वो है 11 से 15 ईयर्स। अमूर्त चिंतन इसको बोलते हैं। अमूर्त चिंतन कॉन्सेप्ट को समझना, अर्थात बर्फ़ पानी बन सकता है कैसे, तो कैसे बर्फ़ पानी बन सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इस फॉर्मल स्टेज में बच्चे जो होते हैं फॉर्मूले के साथ साथ ये फार्मूला आया कैसे, ये क्यों इस तरह से हुआ, किस तरह से ये जब पानी बर्फ़ बन सकता है तो क्यों बन सकता है, कैसे बन सकता है, किस टेम्परेचर पर बन सकता है,
इन सब चीज़ों की बात, इन सब चीज़ों को क्या हुआ, बारीकी से समझने लगता है, कॉन्सेप्ट को क्या करने लगता है, समझने लगता है। ठीक है, तार्किक क्षमता विकसित हो जाती है, विकसित हो चुकी होती है कि तर्क मतलब जब उनके मन में, जब उनके दिमाग में यही नहीं होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो जब कॉन्सेप्ट को समझने की क्या हुआ, कैसे हुआ, जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा तो फिर वो तर्क ही नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए तार्किक क्षमता क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग, निगमात्मक चिंतन, मतलब खुद को समझने लगते हैं 11 से 15 ईयर्स, मतलब कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, कहाँ मतलब क्या पढ़ाई करनी है, क्या करना है लाइफ में आगे करना है, ये सब, मैं हूँ कौन, क्यों, मतलब इन सब क्वेश्चंस में जो सेल्फ डिटेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो डिटेक्टिव रीजनिंग क्वेश्चंस है, खुद को समझने लगता है बच्चा, खुद को क्या करने लगता है, समझने लगता है। ठीक है, यही था आज की वीडियो में जो प्याजे की 4 स्टेजेस बताई गई हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 ईयर हो गई। सेकंड है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, और 4 हो गई फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से 15 ईयर्स। ठीक है, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आई होती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।